सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। अब ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग भी और फैक्चुअल भी है, तो इसे मैं इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला सवाल आता है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती क्या चीज़ है। तो अपनी जो लंग्स होते हैं, तो एक अडल्ट के लंग्स के अंदर 6 लीटर्स तक की एयर भर सकती है। तो हमने उसी एयर को कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है या डिविजन्स की हुई हैं ताकि हम उसे इजीली स्टडी कर सकें, और उन्हीं कैपेसिटीज़ को हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बोलते हैं। तो हमारा पहला वॉल्यूम आता है टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम पहले मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, उसके बाद हम एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम, जब एक बंदा नॉर्मली एक्सहेल या इनहेल कर रहा है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करता है और कुछ अमाउंट को एक्सहेल करता है विदाउट एनी एफर्ट। मतलब आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे, और उसी एयर को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हुए करता है। सो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। तो अब इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आएंगी, एक तो हमें रिमेंबर होना चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम क्या चीज़ है और आईआरवी क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि उनका अमाउंट क्या है, मतलब 500 ml है, 1000 ml है, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन बन जाता है। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम की वॉल्यूम है अपना 500 ml। A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। अब ये कैसा हुआ? इससे पिछले वाली पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि एक एवरेज इंसान 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। तो अगर 12 से 16 बार ब्रीथ करता है और एक ब्रीद इन या ब्रीद आउट में वो 500 ml ऑफ एयर को इनहेल करता है या एक्सहेल करता है, तो अगर हम इस टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो हमारे पास 6000 ml आ जाएगा। उसके बाद उसी की अपर वैल्यू 16 से 500 को मल्टीप्लाई कर दें तो 8000 ml आ जाएगा। तो इसी से हमारे ये चीज़ भी प्रूफ हो जाती है। उसके बाद अगला वॉल्यूम आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसको समझने के लिए हम एक केस कंसिडर करेंगे। मान लो आप एक योगा क्लास में जा रहे हो, तो योगा क्लास में हमें योगा में क्या होता है कि हम डीपली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। अब हम इनहेलेशन वाली प्रोसेस पढ़ेंगे कि उसमें हम कर क्या रहे हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं, तो पहले हम टाइडल वॉल्यूम वाली एयर को ब्रीद इन करते हैं, मतलब 500 ml ऑफ एयर तो हम लेते ही लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ी एफर्ट डाल के उससे ज़्यादा एयर को भी इनहेल कर सकते हैं, और उसी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को जो हम इनहेल कर रहे हैं, उसी को ही हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। सो द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, और इसका अमाउंट हमें 2500 टू 3000 ml दिया गया है। तो इसमें हो क्या रहा है, जब हम इनहेल कर रहे हैं योगा करते हुए, तो पहले हम टाइडल वॉल्यूम को इनहेल कर रहे हैं। उसके बाद हम और एफर्ट लगा के 2500 टू 3000 ml ऑफ एयर को और ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं, और वही अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हम टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए मैंने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को भी एक बॉक्स में रखा हुआ है। उसके बाद तीसरी एयर आती है अपने पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसी प्रोसेस में जब हम ब्रीद आउट या एक्सहेल करते हैं, उसमें क्या होगा, पहले तो हम टाइडल वॉल्यूम को ही एक्सहेल करेंगे। उसके बाद थोड़ा और एफर्ट लगा के हम थोड़ी और एयर को भी बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर सकते हैं, और उसी एडिशनल एयर को हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, और इसका अमाउंट है 1000 ml टू 1100 ml। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, तो पहले तो यही आ जाएगा अपना टाइडल वॉल्यूम, जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया। तो टाइडल वॉल्यूम था जो हम नॉर्मली ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं। उसके बाद हमने योगा क्लास ज्वाइन की, और उसमें हम डीपली ब्रीद इन कर रहे हैं। अब क्या होगा डीपली ब्रीद इन करते हुए, मैं मार्कर से बताऊंगा आपको। ब्रीद इन करते हैं होगा क्या, पहले हम टाइडल वॉल्यूम तक की एयर को हम ब्रीद इन करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, जिसके कारण हम और हवा को भी इनहेल कर लेंगे। तो ये वाली जो वॉल्यूम है, इसको भी हम एक्स्ट्रा
इनहेल कर लेंगे और यही है अपनी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जब हम एक्सहेल करेंगे उस प्रोसेस में क्या होगा, पहले हम टाइटल वॉल्यूम को एक्सहेल करेंगे, उसके बाद हम थोड़ी और एफर्ट लगा के एक एडिशनल वॉल्यूम को एक्सहेल कर देंगे जो है अपना ईआरवी। और इसमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो कुछ आपको एमसीक्यूज में कुछ ऐसे भी मार्क कर सकता है कि टाइटल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज ग्रेटर देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऐसा कुछ बना सकता है। तो इसीलिए हमें वॉल्यूम्स याद होने चाहिए। अब हम अपने अगले वॉल्यूम से शुरू करेंगे जो है अपना रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जब हमने फोर्सफुल एक्सहेलेशन की, मतलब एयर को ब्रीथ आउट किया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारा लंग पूरी तरह से खाली हो गया, उसमें अभी भी कुछ एयर प्रेजेंट होगी और उस एयर का प्रेजेंट होने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगी और हम उसे किसी भी हालत में ब्रीथ आउट नहीं कर सकते, चाहे हम जितना मर्जी एफर्ट लगा लें। सो अब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, और इसका अमाउंट हमें 1100 ml टू 1200 ml दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि वाई रेजिडुअल वॉल्यूम इज इम्पोर्टेंट, कि रेजिडुअल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है, मान लो कि हमारे लंग्स में बिल्कुल भी एयर नहीं बची फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, तो क्या होगा, जो बाहर का प्रेशर होगा वो हमारे लंग्स को कोलैप्स कर देगा। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, अगर रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट ना हो तो हमारा लंग कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई हवा नहीं है, तो आउटसाइड के प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाएगी इनसाइड का प्रेशर। तो इसीलिए रेजिडुअल वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ नॉर्मल लंग। तो ये था रीजन कि रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट क्यों रहती है। अब तक हमने पढ़ लिया अपने टाइडल वॉल्यूम के बारे में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में और रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। अब इन्हीं चारों वॉल्यूम्स को मिला के हम कुछ कैपेसिटीज भी डिफाइन करते हैं, तो वही कैपेसिटीज अब हम पढ़ेंगे। सो बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वी कैन observe various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। अब पहली कैपेसिटी आती है अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इसकी एक कंडीशन है कि ये कैपेसिटी हम तब मेजर करते हैं जब हम एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन का क्या मतलब, नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब कि हम कोई फोर्सफुल या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ज़्यादा एयर को बाहर नहीं निकाल रहे या एक्सहेल नहीं कर रहे, मतलब कि हम सिर्फ टाइडल वॉल्यूम को ही बाहर निकाल रहे हैं और ईआरवी वाला वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर ही रह रहा है। तो ये कंडीशन है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को डिफाइन करने की। अब ये है क्या चीज़, सो इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब ये वो अमाउंट ऑफ एयर होगी जो एक बंदा इनहेल कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। अब ये कौन सी एयर होगी, अगर एक पर्सन ने नॉर्मल एक्सलेशन की है, मतलब उसने टाइडल वॉल्यूम वाला एयर अपने लंग से बाहर निकाल दिया होगा। अब हम देखेंगे कि जब वो इनहेल करेगा तो वो कौन कौन से वॉल्यूम को ऐड करता जाएगा। तो पहले तो वो टाइडल वॉल्यूम को ही ऐड करेगा, उसके बाद वो थोड़ा एफर्ट लगा के अपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी इनहेल कर सकता है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारा और कुछ नहीं बल्कि सम होती है अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम का, वही यहाँ पे दिया गया है। अपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में डिफरेंस यही है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमने टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं किया था, इसीलिए उसके आगे एक टर्म भी थी एडिशनल वॉल्यूम। उसके बाद अपना अगला वॉल्यूम आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और इसकी भी एक कंडीशन है, हमें ये तभी मेजर करेंगे जब हम एक नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम जब इनहेल कर रहे हैं हम सिर्फ टाइडल वॉल्यूम वाली एयर को इनहेल कर रहे हैं ना, और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे। सो इसका होगा द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर
मतलब कि एक ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम एक पर्सन कितना एक्सेल कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो हम देखेंगे अब कौन सा वॉल्यूम है वो। पहले तो वो टाइडल वॉल्यूम को ही एक्सेल कर सकता है, उसके बाद एफर्ट लगा के वो ईआरवी वाले वॉल्यूम को भी एक्सेल कर सकता है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी अपना सम है टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। उसके बाद आती है अपनी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। So it is the volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. मतलब कि अगर हम एक नॉर्मल एक्सलेशन करें, मतलब हवा को बाहर निकालें बिना किसी एफर्ट के, और उसको करने के बाद जितनी एयर हमारे लंग्स में बचेगी उसी को ही हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में क्या बचेगा? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद टाइडल वॉल्यूम तो निकल जाएगा, मतलब अपने लंग्स में बस ये वाली हवा बचेगी। और इस क्वेश्चन में अपना रहेगा ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और कुछ नहीं, बस अपना ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम का ही सम है। उसके बाद आती है वाइटल कैपेसिटी। अब ये क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो ये वो वॉल्यूम है जो एक पर्सन इनहेल कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अब डिफरेंस आ गया फोर्स्ड एक्सपायरेशन में। अगर आप फोर्सफुली हम एक्सपायर करें तो हम टाइडल वॉल्यूम तो निकाल ही देंगे, उसके बाद अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लंग से बाहर चला जाएगा। अब इन सबको निकलने के बाद हम कितनी हवा को इनहेल कर सकते हैं, वही अपनी वाइटल कैपेसिटी है। और मैक्सिमम वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि हमने मैक्सिमम इनहेल हवा को ऐड करना है। अब कौन कौन से वॉल्यूम्स आएंगे? अब फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद ईआरवी भी निकल जाएगा, तो पहले ईआरवी वाला वॉल्यूम भरेगा, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम भरेगा, उसके बाद आईआरवी भी इनहेल होगा। तो ये और कुछ नहीं है, ये ईआरवी, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी का ही सम है। दूसरी तरह से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। अब इसमें क्या हुआ? अगर एक पर्सन फोर्सफुली इंस्पायर करता है, मतलब वो आईआरवी वाला वॉल्यूम भी इनहेल कर लेगा। अब इसको इनहेल करने के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन से हम कितनी हवा को बाहर निकाल सकते हैं, वो भी वाइटल कैपेसिटी ही है। उसका सम भी हम देखेंगे कि वो भी ईआरवी, टीवी और आईआरवी की ही इक्वल आएगा। जैसे अब हमारा लंग्स आईआरवी भी हमने इनहेल कर ली, अब हम कौन सी एयर को एक्सहेल कर सकते हैं? पहले तो आईआरवी को एक्सहेल कर देंगे, फिर टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल कर देंगे, उसके बाद फोर्सफुली हम ईआरवी को भी एक्सहेल कर सकते हैं। तो ये और कुछ नहीं, ये वही सेम चीज आ गई, ईआरवी, टीवी और आईआरवी का सम। उसके बाद रहती है अपनी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration। अब फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद, मतलब हमने इनहेलेशन की फोर्सफुली, हमारे लंग्स में कितनी हवा भर जाएगी, उसी को हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसे आप ये भी समझ सकते हो कि मैक्सिमम एयर हमारे लंग्स में कितनी होती है, तो वो टोटल लंग कैपेसिटी के बराबर होगी। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? अब फोर्सफुली इनहेल करने के बाद अपना आईआरवी भी आएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, एफआरवी भी आएगा और आरवी भी आएगा। तो ये और कुछ नहीं, इन सारे वॉल्यूम्स का सम ही है। सो दिस इंक्लूड्स आरवी, ईआरवी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी प्लस द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसी के साथ अपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज वाला टॉपिक खत्म होता है। इसकी अगली वीडियो में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे।